हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए चेतना, होस्ट ऑफ दिस कोर्स। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपडेटेड रिटर्न के बारे में कि अपडेटेड रिटर्न क्या होता है, ITR-U आप कब फाइल कर सकते हैं, कब आप फाइल नहीं कर सकते, और ये कब डिपार्टमेंट ने लॉन्च की ITR-U, किन लोगों के लिए लॉन्च की गई है, क्या सभी लोग इसको फाइल कर सकते हैं। ये सब जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो हम इस कोर्स की फर्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फॉर्म ITR-U फॉर अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न का जो फॉर्म लॉन्च किया गया, उस फॉर्म का जो नंबर है वो है ITR-U। जैसे हमारी ITR-1 होती है, 2 होती है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ITR जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं। एक नई ITR डिपार्टमेंट ने लॉन्च की है, वो है ITR-U, जिसका जो फुल फॉर्म है वो है अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8)(a). 139 सेक्शंस की बहुत सारी सीरीज़ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, जिसमें आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते हैं, रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं, बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं। बट एक नया सेक्शन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया, सेक्शन 139(8)(a) अपडेटेड रिटर्न का, जिसमें कि आप ITR-U के थ्रू अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। फाइनेंस एक्ट 2022 में इस सेक्शन को लाया गया टू एनेबल द फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न दैट अलाउ यू टू रेक्टिफाई एरर और ओमिशन एंड अपडेट योर प्रीवियस ITR। होता क्या था अभी तक कि आप अगर अपनी ओरिजिनल ITR भरते थे या फिर अपनी रिटर्न को रिवाइज करते थे, या आपने लेट रिटर्न फाइल करी, बिलेटेड रिटर्न जिसको कहते हैं, ठीक है, अगर आपने उन रिटर्न्स को भरने में कोई गलती कर दी या आप अपनी रिटर्न भरना भूल गए और टाइम लिमिट आपकी जा चुकी है, तो आप उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड रिटर्न आप फ्यूचर में कभी भी फाइल नहीं कर पाते थे। फाइनेंस एक्ट 2022 आने से पहले ऐसा हुआ करता था। बट फाइनेंस एक्ट 2022 में एक नया सेक्शन लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट द्वारा, सेक्शन 139(8)(a, जिसने आपके लिए ये इजी कर दिया कि मान लीजिए अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना भूल जाते हैं, या आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, उसमें कुछ एरर है, कोई आपने गलती कर दी है, या आप कोई इनकम काउंट करना भूल गए हैं, तो उस केस में आपके पास एक ऑप्शन दे दिया डिपार्टमेंट ने कि आप ITR-U के थ्रू अपडेटेड रिटर्न को आप जो है फाइल कर सकते हैं। इसकी एक टाइम लिमिट है, प्लस इसमें कुछ आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा क्योंकि आप अपनी रिटर्न को लेट फाइल कर रहे हैं। तो वो कितना होगा अब हम इसको देखेंगे। What is an ITR-U? ITR-U क्या होती है? ITR-U is a form that allow taxpayer to correct error or omission on their ITRs up to 2 years from the end of relevant assessment year। ये कह रहा है कि आप 2 साल तक जो भी आपने अपनी रिटर्न फाइलिंग में गलती करी है, या आप कोई इनकम काउंट करना भूल गए हैं, या आप अपनी रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं, तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आप उस करेक्शन को करना चाहते हैं या रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, उस फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर जब कंप्लीट होता है, उसके 2 साल तक ही आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, ITR-U फाइल कर सकते हैं। सो ITR-U हमारी क्या हुई, जो भी हमने गलती करी है, एरर या फिर ओमिशन या रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं, तो हम ITR-U के थ्रू हम अपनी उस रिटर्न में करेक्शन कर सकते हैं, या आप अपनी फ्रेश रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कब तक आप फाइल कर सकते हैं? 2 साल का आपको टाइम दिया गया है फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। जैसे कि आपके लिए एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम। असेसमेंट ईयर 2021-22 की आप रिटर्न, अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं? असेसमेंट ईयर 21-22 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिटर्न। फाइनेंशियल 2021 की रिटर्न का जो असेसमेंट ईयर है उससे 2 साल, असेसमेंट ईयर हो गया 2021-22, वहां से अगर मैं 2 साल का काउंट करूं तो 31 मार्च 2024 तक आप अपनी असेसमेंट ईयर 2021-22 की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सेम एज असेसमेंट ईयर 2022-23 की अगर हम बात करें तो 23 पर ये असेसमेंट ईयर आपका कंप्लीट हो जाता है।
उसके बाद 2 साल अगर हम काउंट करते हैं तो 23-24 एंड 24-25, 31 मार्च 2025 तक आप अपनी असेसमेंट ईयर 22-23 की अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सेम एज फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 आप जो है 31 मार्च 2026 तक अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये कोर्स इस टाइम पर हमने इसीलिए लॉन्च किया है क्योंकि क्या है, बहुत सारे ऐसे अभी भी लोग हैं जिन्होंने अपनी असेसमेंट ईयर 23-24 की रिटर्न अभी तक फाइल नहीं करी है और 31 दिसंबर लास्ट डेट थी रिटर्न फाइल करने की विद पेनल्टी, बट अभी भी उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है और डिपार्टमेंट की तरफ से कंटिन्यूअस नोटिस आ रहे हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के, नॉन रिटर्न फाइलिंग के। तो अभी भी उनके पास टाइम है, वो अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं अंडर ITRU एज अ अपडेटेड रिटर्न। उनके पास 31 मार्च 2026 तक का टाइम है कि वो AY 23-24 की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो अगर हम आज की डेट की बात करें तो आप 3 सालों की रिटर्न अभी भी फाइल कर सकते हैं अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है या आपको कोई करेक्शन करनी है। असेसमेंट ईयर 21-22, 22-23 एंड 23-24। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया कि अपडेटेड रिटर्न क्या होती है और आप इसको कब तक फाइल कर सकते हैं। सबको 2 साल का टाइम दिया गया है अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने का और ये 2 साल आपके कब से काउंट होंगे, फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। आई होप यहां तक क्लियर हो गया है सभी लोगों को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या ITRU हर कोई फाइल कर सकता है? सबको डिपार्टमेंट ने ये ऑप्शन दिया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किन किन को ये ऑप्शन दिया गया है ये स्टडी कर लेते हैं। एनी पर्सन हु हैज मेड एन एरर और omitted certain income detail in any of the following return is eligible to file updated return। ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई गलती करी है या आप भूल गए हैं किसी इनकम को डिस्क्लोज करना, यहाँ देखिए डिपार्टमेंट ने स्पेशली मेंशन किया है कि आप अपनी इनकम डिस्क्लोज करना अगर भूल गए हैं तो किस चीज में, आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न में कोई गलती करी है या आप कोई इनकम डिस्क्लोज करना भूल गए हैं या फिर बिलेटेड रिटर्न में। बिलेटेड रिटर्न क्या होता है, अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न को फाइल करते हैं तो बिलेटेड रिटर्न माना जाता है। जैसे कि असेसमेंट ईयर 2023-24 की जो ड्यू डेट थी रिटर्न फाइल करने की फॉर इंडिविजुअल्स, अभी मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रही हूँ, वो थी 31 जुलाई 2023। अगर आपने 31 जुलाई 2023 तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की थी तो डिपार्टमेंट ने आपको लेट फाइलिंग के साथ 31 दिसंबर 2023 तक का टाइम दिया था। 31 दिसंबर 23 तक आप रिटर्न को फाइल कर सकते थे, तो वो रिटर्न आपकी थी बिलेटेड रिटर्न। ठीक है, तो ये होता है बिलेटेड रिटर्न जब आप ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं। रिवाइज रिटर्न, अगर आप ओरिजिनल रिटर्न के बाद उस रिटर्न को रिवाइज करते हैं, दैट्स कॉल्ड रिवाइज रिटर्न। अगर आपने इन रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है या फाइल करते समय किसी भी तरीके का एरर कर दिया है या कोई इनकम आप डिस्क्लोज करना भूल गए हैं, तो ही आप अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने इनकम वर्ड इसीलिए यूज किया है क्योंकि डिपार्टमेंट ने ये जो फॉर्म लॉन्च किया है वो अपने रिवेन्यू जनरेशन के लिए जो है लॉन्च किया है। अगर आप अपनी इनकम कोई डिस्क्लोज करना भूल गए हैं, डिपार्टमेंट को आपका टैक्स बनता है देना, तो ही आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका मान लीजिए ओरिजिनल रिटर्न में किसी तरीके का लॉस आ रहा था, ठीक है, और अब जब आप उस रिटर्न को रिवाइज करेंगे या उसमें कोई जो भी आपने एरर किया था उसको ठीक करेंगे तो वो लॉस जो है आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो भी डिपार्टमेंट के रिवेन्यू का बेनिफिट है, तो इसीलिए भी आप इस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। या फिर आपने अपनी जो हेड ऑफ इनकम था, पहले किसी और हेड में अपनी इनकम को डिस्क्लोज किया हुआ था, अब आप किसी और हेड में डिस्क्लोज करना चाहते हैं, तो भी आप इस रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं, आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। पहले आप अपने रिटर्न को फाइल करना भूल गए थे, अब आपको लगता है रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका टैक्स बनेगा, तो ही डिपार्टमेंट आपको अलाउ करेगा, अदरवाइज आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। सो इन शॉर्ट, अगर आप इस रिटर्न को समझना चाहते हैं तो ये रिटर्न डिपार्टमेंट ने अपने रिवेन्यू जनरेशन के लिए लॉन्च करी है।
आपको जब भी ये सोचना हो कि आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप ये इस तरीके से सोच सकते हैं कि रिटर्न फाइल करने से अगर आपको कोई टैक्स बनेगा या आपका कोई लॉस पहले बनता था वो लॉस का अमाउंट कम हो जाएगा, या कैरी फॉरवर्ड जो लॉसेस होते हैं वो आपके कम हो जाएंगे, मतलब जिससे कि डिपार्टमेंट को बेनिफिट हो फ्यूचर में, तो ही आप इस रिटर्न को फाइल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन कौन से आपके केसेस हो सकते हैं? नंबर 1, एन अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड इन द फॉलोइंग केसेस। डिड नॉट फाइल द रिटर्न, an updated return can be filed in the following basis. Did not file the return, miss return filing deadline and the belated deadline। ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है या फिर आपने अपनी बिलेटेड रिटर्न भी फाइल नहीं करी है और डेडलाइन जा चुकी है, तो आप अपनी बिलेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। In case of previously return not filed, taxpayer can file the updated return to report their income and fulfill their tax obligations. Next, income is not declared correctly। आपने अपनी रिटर्न तो फाइल करी लेकिन आपने अपनी इनकम अच्छे से डिक्लेयर नहीं करी, तो उसको अच्छे से डिक्लेयर करने के लिए आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अगर इनकम डिक्लेयर करते समय आपने कोई रॉन्ग हेड सिलेक्ट कर लिया था ओरिजिनल रिटर्न में या रिवाइज रिटर्न में, उसको ठीक करने के लिए आप अपडेटेड रिटर्न को यूज कर सकते हैं। टैक्स पेड एट द रॉन्ग रेट, आपने जब अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी तो आपने टैक्स रेट कुछ और लगाया जो कि गलत था। अब जब आप अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो आपका टैक्स रेट आप सही जब लगाएंगे तो टैक्स बनेगा उससे, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। टू रिड्यूस कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, जब आपको कोई ड्यूरिंग द ईयर लॉस हो रहा होता है और वो किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो आपको क्या होता है, उसका कैरी फॉरवर्ड मिल जाता है, या फिर सेट ऑफ होने के बाद भी अगर कुछ बचा रह जाता है आपका लॉस, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर्स के लिए। तो मान लीजिए आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी बट आपका कैरी फॉरवर्ड लॉसेस बहुत ज़्यादा आ रहा था, अब आपको अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी है उस लॉस के अमाउंट को कम करने के लिए, तो भी आप अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अगेन टू रिड्यूस द अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अगर आपकी बिजनेस रिटर्न है उसमें अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आपने क्लेम करा था अपनी ओरिजिनल रिटर्न में, जबकि वो इतना नहीं होना चाहिए था, तो आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, अपडेटेड रिटर्न को फाइल करके उस अमाउंट को करेक्ट कर सकते हैं। देन टू रिड्यूस द टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 115 JB एंड JC। 115 JB एंड JC आपकी जो है मैट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करता है। कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं ये, मैट के अंदर जब आप टैक्स क्रेडिट को जो है यूज़ करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है, टैक्स क्रेडिट मिलता है। अगर वो अमाउंट आप कम करना चाहते हैं तो भी इस अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो ये सिचुएशंस हैं कब कब आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, चाहे आप एक इंडिविजुअल हो, सैलरीड टैक्स पेयर हो, बिजनेस टैक्स पेयर हो, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP हो, BOI हो, हर किसी को ये डिपार्टमेंट ने राइट दिया है कि आप अपनी ITRU को फाइल कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि आप अपनी ITRU को जब फाइल कर रहे हैं तो उसमें जो बेनिफिट है वो डिपार्टमेंट को रेवेन्यू बेनिफिट होना चाहिए, तभी ITRU जो है अलाउ की जाती है फाइल करने के लिए। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी सिचुएशन है जब आप अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम को फाइल नहीं कर सकते। इसको हमने 3 सिचुएशंस में डिवाइड किया है। नंबर 1 सिचुएशन, एन अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड इफ अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ लॉस। मान लीजिए आपकी ओरिजिनल रिटर्न में आपकी जो है इनकम थी, अब आप अगर अपनी रिटर्न भरते हैं तो उसमें आपको लॉस होगा, ठीक है, आपने कोई लॉस डिस्क्लोज नहीं किया था अपनी ओरिजिनल रिटर्न में, बट अब आप चाहते हैं कि अपनी अपडेटेड रिटर्न के थ्रू उस लॉस को आप डिस्क्लोज कर दें, तो उस केस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ से कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जनरेट नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप जो है अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर देखिए मैंने एक एग्जाम्पल को कवर किया है। मान लीजिए आपने अपनी रिटर्न को फाइल किया था
आप वहां पे दो चीजें डिस्क्लोज करना भूल गए थे। नंबर 1 आपको इनकम थी एक, वो आप डिस्क्लोज करना भूल गए थे। नंबर 2 आपका एक लॉस था, वो आप डिस्क्लोज करना भूल गए थे। अब आप देखा जाए तो आपको इनकम भी डिस्क्लोज करनी है तो ITR आप फाइल कर सकते हैं, बट आपको क्योंकि लॉस भी डिस्क्लोज करना है तो आप ITR फाइल नहीं कर सकते। अगर मैं दोनों चीज़ों को अलग अलग देखूं तो दोनों चीज़ों के जो आपके रिप्लाई आएंगे वो अलग अलग आएंगे कि फर्स्ट सिचुएशन में तो हम फाइल कर सकते हैं क्योंकि मैंने अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करी है, और सेकेंड सिचुएशन में हम फाइल नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पे लॉस क्लेम करने जा रहे हैं। बट क्योंकि मेरी दोनों सिचुएशन एक ही रिटर्न में फॉल कर रही है तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, उस केस में आप रिटर्न अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। An updated return cannot be filed if it reflects total income as a loss. However, there is no provision on filing updated return if there is a loss under one head of income but total income is positive. मतलब अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से आपकी टोटल इनकम तो पॉजिटिव हो जाएगी, बट हाँ एक हेड में आपको लॉस हो रहा है तो उस केस में आप अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अमित है, उन्होंने असेसमेंट ईयर 22-23 में टोटल इनकम डिस्क्लोज करी थी अपनी 20 लाख रुपए, उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल करी थी, उन्होंने अपनी उसमें 20 लाख रुपए की इनकम डिस्क्लोज कर दी। जैसे ही उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी उनको ये रियलाइज हुआ कि उनका एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 4 लाख रुपए का, जो कि वो अपनी रिटर्न में डालना भूल गए, प्लस उनको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी था 20 लाख रुपए का, इमूवेबल प्रॉपर्टी उन्होंने ट्रांसफर करी थी वो भी वो काउंट करना भूल गए। तो अब बताइए कि वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 20 लाख रुपए की वो ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर चुके थे, अगर वो इसमें ये STCG को काउंट करें तो उनकी इनकम हो गई 24 लाख रुपए, प्लस उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है 20 लाख रुपए का, तो LTCG आपका जो है STCG से सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो वो अपनी रिटर्न जब भी फाइल करेंगे उनकी जो टोटल इनकम है वो 20 लाख से बढ़कर 24 लाख रुपए हो जाएगी STCG की वजह से, और ये 20 लाख का जो लॉस है ये इनका कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर्स में। तो यहाँ पर क्या है, उनकी टोटल इनकम बढ़ जाएगी 20 से 24 लाख रुपए, तो वो इसका मतलब है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न एज अ अपडेटेड रिटर्न वो फाइल कर सकते हैं। In this case, Mr. Amit would be required to carry forward the long-term capital loss from the transfer of immovable property because it cannot be adjusted from other income that Mr. Amit has. But due to this fact, he would not be restricted from the filing of updated return because ultimately the total income would be positive. टोटल इनकम उनकी जो है बढ़ने वाली है, 20 से 24 लाख होने वाली है, तो इसका मतलब वो अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, जबकि LTCG उनका जो है कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर्स के लिए। ठीक है, ये सिचुएशन क्लियर हो गई सबको। नेक्स्ट सिचुएशन इज एन अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड इफ इट रिजल्ट इन लोअर टैक्स लायबिलिटी डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल रिवाइज एंड बिलेटेड रिटर्न। ये कह रहे हैं कि अगर आपकी ओरिजिनल रिटर्न के कंपैरेटिव अब जो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है तो भी आप अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, एन अपडेटेड रिटर्न कैन नॉट बी फाइल्ड इफ इट रिजल्ट्स इन और इंक्रीजिंग द रिफंड ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल रिवाइज एंड बिलेटेड रिटर्न। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ओरिजिनल रिटर्न में आपका रिफंड बनता था 20,000 रुपीज, अगर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने से आपका वो रिफंड का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो भी आप अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर भी डिपार्टमेंट को रेवेन्यू का लॉस है। तो ये सिचुएशंस हो गई। मतलब वही मैंने आपको पहले बोला था, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, अगर आपको ये जानना है कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो आप अपने माइंड में ये कैलकुलेट कर लीजिए कि जब भी आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे अगर उससे आपका टैक्स बढ़ने वाला है तो आप अपनी रिटर्न फाइल करिए, अगर आपका रिवेन्यू का लॉस होगा डिपार्टमेंट के लिए तो आप अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। नाउ द सिचुएशन सेकेंड, a person cannot file updated return wherein
इफ अ सर्च इज इनिशिएटेड अगेंस्ट द असेसी, अगर सर्च इनिशिएटेड, डिपार्टमेंट सर्च एंड सीजर भी करता है, तो अगर डिपार्टमेंट ने किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपके अगेंस्ट सर्च को इनिशिएट किया हुआ है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, ना तो उस फाइनेंशियल ईयर की और ना ही उसके पीछे के फाइनेंशियल ईयर्स की। देन अगर आपके अगेंस्ट सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है अंडर सेक्शन 133A एंड 133A2A के अंदर, तो भी आप अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। अगर आपको कोई नोटिस इशू किया गया है किसी भी तरीके की मनी, बिलियन, ज्वेलरी या वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग के सीज से रिलेटेड, तो भी आप अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। या फिर डिपार्टमेंट ने आपको कोई नोटिस इशू किया है कि आप जो है आपके पास कोई इसी तरीके के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिले हैं या आपके ऊपर सीज और रिक्यूजिस्ट का सेक्शन 132 एंड 132A के अंदर केस चल रहा है, तो अभी आप अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। तो ये जो सेकंड सिचुएशन है ये सारी हमारी सर्च एंड सीजर से रिलेटेड है। अगर इस तरीके की कोई आपके अगेंस्ट कार्रवाई चल रही है डिपार्टमेंट में, तो आप अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। सिचुएशन 3, an updated return cannot be filed for the relevant assessment year wherein an updated return has been furnished by him। ये कह रहे हैं कि अगर आप ऑलरेडी एक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर चुके हैं एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर की, तो आप दोबारा से उसी असेसमेंट ईयर की अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। एंड प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रीकम्प्यूटेशन और रिवीजन ऑफ इनकम इज पेंडिंग और हैज बीन कंप्लीटेड। अगर आपके उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का असेसमेंट या फिर रीअसेसमेंट पेंडिंग चल रहा है, तो भी आप अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते। The assessing officer has informed in respect of such person under Smuggler and Foreign Exchange Manipulation Act, prohibition of benami property transaction, prevention of money laundering, black money। अगर इस तरीके के आपके ऊपर असेसिंग ऑफिसर ने एक्ट लगा रखे हैं, तो भी आप अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। An updated return cannot be filed for the relevant assessment year wherein information has been received under an agreement referred to in section 9090A in respect of such person and same has been communicated to him prior to date of furnishing of return of updated return। updated return furnish करने से पहले ही अगर आपके पास किसी भी तरीके का नोटिस या कोई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को मिल जाती है जिसमें सेक्शन 90 या 90A का वायलेशन हो रहा है, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। किसी भी तरीके की आपके अगेंस्ट अगर प्रोसिक्यूशंस प्रोसीडिंग्स चल रही है अपडेटेड रिटर्न की डेट से पहले, तो आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। assessee in such person or belong to such class of person as may be notified by board। बोर्ड जो है टाइम टू टाइम एक लिस्ट निकालता है, अगर आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है उस क्लास ऑफ पर्सन में फॉल करते हैं, तो भी आप अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। सो ये थी 3 सिचुएशंस जिसमें हमने कवर किया कि कौन कौन अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं कि डिपार्टमेंट ने ये जो ऑप्शन दिया है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का, ये ऐसे ही नहीं दिया। आप अपडेटेड रिटर्न फाइल तो कर पाएंगे, बट उसके लिए भी आपको कुछ एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। वो कितना देना पड़ेगा? As mentioned above, to provide an opportunity for taxpayer to correct error incurred in ITR and annual information system, Finance Minister proposed a new provision called updated return. It is permitted taxpayer to file updated return on payment of additional tax। आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे, जिन सिचुएशंस में आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर पाएंगे उन सिचुएशन के लिए आपको एडिशनल टैक्स भी पे करना पड़ेगा रिटर्न फाइल करने से पहले। कितना है वो एडिशनल टैक्स? एन एडिशनल 25% ऑफ टैक्स ड्यू एंड इंटरेस्ट would have to be paid if the updated return is filed within 12 months, while the rate go up to 50% if it is filed after 12 months but before 24 months from the end of the relevant assessment year। ये कह रहे हैं आपको एडिशनल फीस कितनी पे करनी है?
25%, दो रेट है एडिशनल फीस के, एक है 25%, एक है 50%। 25% आपको किस चीज़ की देनी है, टैक्स अमाउंट, टैक्स और इंटरेस्ट जो भी बनेगा उसका 25% एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अगर आप अपने अपडेटेड रिटर्न 12 मंथ्स के अंदर अंदर फाइल कर देते हैं तो। और अगर आपके पास 24 मंथ्स का टाइम होता है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का, अगर आप 12 मंथ्स के अंदर अंदर फाइल कर देते हैं तो आपको 25% एडिशनल टैक्स पे करना है। अगर आप 12 मंथ्स के बाद फाइल करते हैं बट 24 मंथ से पहले फाइल कर देते हैं तो आपको 50% एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी आपका टैक्स और इंटरेस्ट बन रहा है उस अमाउंट का एज अ एडिशनल टैक्स। अब इसको एग्जाम्पल के लिए साथ समझ लेते हैं कि अगर आप एक टैक्स पेयर हैं जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अपनी रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो असेसमेंट ईयर हो गया वो हो गया असेसमेंट ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर की रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं 31 मार्च 2024 तक। तो 21-22 की रिटर्न आपने अगर अभी तक अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं करी है, आप अब फाइल करना चाहते हैं तो आप काउंट करिएगा, आपको जो है 12 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं, तो उस केस में आपको 50% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर हम उसी की बात करें 21-22 की, तो 21-22 का जो असेसमेंट ईयर कंप्लीट होता है वो होता है 22-23, यानी कि 31 मार्च 23 को आपका असेसमेंट ईयर कंप्लीट होता है। उसके बाद आप 12 महीने काउंट करिए, वो होते हैं 31 मार्च 2024। अगर आप आज की डेट में इस रिटर्न को फाइल कर देते हैं तो 12 मंथ से पहले पहले आप रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, उस केस में आपको सिर्फ 25% एडिशनल टैक्स पे करना होगा और आप अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर पाएंगे। एक नोट है आपके लिए कि मान लीजिए आप अपनी जो अपडेटेड रिटर्न है वो एज अ फ्रेश रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मतलब कि पहले आपने उस फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न फाइल ही नहीं करी है, अब आप अपडेटेड रिटर्न के थ्रू उस रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं, तो आपको इस एडिशनल टैक्स के साथ साथ जो है एक और टैक्स देना होगा, वो होती है आपकी पेनल्टी, जो कि बिलेटेड रिटर्न पर अप्लाई होती है सेक्शन 234F के अंदर, वो आपको यहाँ पर बिलेटेड रिटर्न में भी पे करनी पड़ती है। और इफ अ टैक्स पेयर फाइल एन अपडेटेड रिटर्न डज नॉट पे द एडिशनल टैक्स देन द रिटर्न वुड बी रेंडर्ड इनवैलिड। कई बार क्या होता है, हम बिना एडिशनल टैक्स पे करे अपनी रिटर्न को अपलोड कर देते हैं, तो उस रिटर्न को इनवैलिड माना जाएगा अगर आपने एडिशनल टैक्स पे नहीं किया है तो। अब है बात, मान लीजिए आपने अपनी एक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी है असेसमेंट ईयर 21-22 की, उस रिटर्न के थ्रू आपका जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस था, मान लीजिए पहले 50,000 था, अब उसके थ्रू वो होने वाला है कम, तो उस केस में आपको क्या करना है, क्योंकि जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है आपका नेक्स्ट ईयर्स की रिटर्न में भी कैरी फॉरवर्ड हो चुका है, आप आज की डेट में उस अपडेटेड रिटर्न को अपलोड कर रहे हैं, तो उस केस में आपको नेक्स्ट ईयर्स की रिटर्न को भी एज अ अपडेटेड रिटर्न फाइल करना होगा, उनको रिवाइज करना होगा। अदरवाइज वो जो चेंज है रिडक्शन ऑफ लॉसेस का, वो नेक्स्ट ईयर्स की रिटर्न में जो है उसका इफेक्ट नज़र नहीं आएगा, तो इसको कहेंगे हम क्यूरेटिव अपडेटेड रिटर्न फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। When a person file an updated return for a previous year and as a result the amount of following is reduced for any subsequent year, the person shall be required to file an updated return for each subsequent year for carry forward losses, for carry forward of unabsorbed appreciation, MAT credit, AMT credit। इस तरीके का अगर किसी भी तरीके का लॉस या क्रेडिट है आपका जिसका अमाउंट कम होने वाला है अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के बाद, तो आपको नेक्स्ट ईयर्स की रिटर्न को भी एज अ अपडेटेड रिटर्न फाइल करके चेंज करना होगा, अदरवाइज आपकी जो रिटर्न है नेक्स्ट ईयर्स की वो इनवैलिड हो जाएगी, वो रॉन्ग प्रूफ हो जाएगी। ये एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं। मिस्टर आकाश है, उन्होंने ये इनकम अपनी जो है रिपोर्ट करी थी जब उन्होंने अपनी ओरिजिनल रिटर्न को फाइल किया था।
असेसमेंट ईयर 1920 में उन्होंने जो है इनकम डिस्क्लोज करी थी बिजनेस एंड प्रोफेशन की 20 लाख रुपीस, सॉरी लॉस उन्होंने डिस्क्लोज किया था 20 लाख रुपीस का। तो ये लॉस उनका, क्योंकि और कोई हेड में इनकम नहीं था, वो लॉस उनका कैरी फॉरवर्ड हो गया 2021 के लिए। 2021 में उनको हुआ बिजनेस से प्रॉफिट 10 लाख रुपए का। तो जब ये लॉस उनका कैरी फॉरवर्ड हुआ तो ये 10 लाख का जो प्रॉफिट हुआ ये इस लॉस के अगेंस्ट सेट ऑफ हो गया। अब उनका जो रह गया वो रह गया 10 लाख का लॉस। तो ये 10 लाख का लॉस उन्होंने दोबारा कैरी फॉरवर्ड कर दिया 21-22 के लिए। 21-22 में बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 80 लाख रुपीस का। 80 लाख रुपीस में से इस 10 लाख के लॉस को जब हम सेट ऑफ करते हैं तो 21-22 में उन्होंने टोटल इनकम 70 लाख के ऊपर जो है अपना टैक्स पे करा। ये थी उनकी ओरिजिनल रिटर्न्स की बात। फिर मिस्टर ए को याद आया, मिस्टर आकाश को याद आया कि AY 1920 में उन्होंने अपनी कुछ इनकम डिस्क्लोज करनी उनकी रह गई है। तो उन्होंने अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दी असेसमेंट ईयर 2021 की, या 2021 की उन्होंने जो है अपनी असेसमेंट ईयर रिटर्न फाइल करी, डिक्लेयरिंग द एडिशनल बिजनेस इनकम ऑफ ₹25 लाख। ही सेट ऑफ द एंटायर लॉसेस ऑफ 2019-20 20 lakh against the business income reported in such updated return as a declaring additional income in the updated return of AY 2021। हुआ क्या, मिस्टर आकाश ने 2021 की कोई इनकम डिस्क्लोज करना वो भूल गए थे, तो उन्होंने AY 2021 की रिटर्न को अपडेटेड रिटर्न के थ्रू जो है रिवाइज कर दिया। उसमें इनकी 25 लाख की जो बिजनेस इनकम थी वो इन्होंने डिस्क्लोज कर दी। जैसे ही इन्होंने बिजनेस इनकम डिस्क्लोज करी तो जो 20 लाख का लॉस इनका कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा था वो इसी इनकम के अगेंस्ट जो है एडजस्ट हो गया और 15 लाख के ऊपर इनको टैक्स पे करना पड़ा। तो जब ये अपडेटेड रिटर्न इन्होंने फाइल कर दी तो जो ओरिजिनल रिटर्न 21-22 की फाइल करते वक्त इन्होंने 10 लाख का लॉस का कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट लिया था वो अब ये नहीं ले पाएंगे। तो इनको अपडेटेड रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 21-22 की, और उस कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को क्योंकि ये अब क्लेम नहीं कर सकते तो इनको पूरा 80 लाख रुपीस के ऊपर अपना टैक्स पे करना होगा। तो ये सिचुएशन हुई कि पिछले साल की रिटर्न में करेक्शन की वजह से नेक्स्ट ईयर की रिटर्न उनकी इम्पैक्ट हुई, तो नेक्स्ट ईयर की रिटर्न को भी आपको अपडेटेड रिटर्न के थ्रू करेक्शन करनी होगी। सो ये था हमारा क्यूरेटिव इफेक्ट अपडेटेड रिटर्न का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स ऑन अपडेटेड रिटर्न। जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके किस किस तरीके के टैक्स बन सकते हैं, किस तरीके से आपको उसके ऊपर एडिशनल टैक्स को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमने दो सिचुएशंस को कवर करा है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड फी ऑन द अपडेटेड रिटर्न वेयर नो रिटर्न हैज बीन फाइल्ड अर्लियर। अपडेटेड रिटर्न को आपको दो सिचुएशन में फाइल करना होता है। एक, आपने रिटर्न पहले फाइल ही नहीं करी है, आप एज अ ओरिजिनल रिटर्न अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं। नंबर 2, आपने रिटर्न तो फाइल करी थी बट उसमें आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो इन दोनों ही सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि आपको किस तरीके का टैक्स इंटरेस्ट या फिर एडिशनल फीस आपको पे करनी होगी अपडेटेड रिटर्न को अपलोड करते समय। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन कवर करते हैं कि आपने अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं करी थी। Where a person has not filed the original and belated return for the relevant assessment year, the tax payable on the updated return shall be paid along with interest, fees for delay in furnishing the return of income, and interest for any default or delay in payment of advance tax। सो आपको क्या क्या चीज़ें पे करनी है अपडेटेड रिटर्न के साथ। सबसे पहले आपका जो भी टैक्स एडिशनल बनेगा, आपकी फ्रेश रिटर्न जा रही है, जितना आपका टैक्स बनना चाहिए था वो आप पे कराएंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स के अंदर। प्लस क्योंकि आप रिटर्न लेट अपनी सेंड कर रहे हैं तो जो इंटरेस्ट आपके ऊपर लगना चाहिए लेट फाइलिंग का या फिर लेट टैक्स डिपॉजिट का, वो इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। थर्ड नंबर पे, क्योंकि आपने रिटर्न पहले अपनी अपलोड ही नहीं करी थी तो सेक्शन 234F में पेनल्टी दी गई है।
आपको लेट फाइलिंग की पेनल्टी पे करनी पड़ती है ₹5000 और 1000, ये डिपेंड करता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी थी, तो आपको उतना अमाउंट और पे करना होगा अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय, तो वो आप पे करेंगे। इसके अलावा जितना भी क्यूमुलेटिव अमाउंट बनेगा उसके ऊपर आपको एडिशनल टैक्स पे करना है। और क्यों, अगर आप एडवांस टैक्स के लिए भी लाइबल थे तो उस एडवांस टैक्स के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपको पे करना होगा। तो ये 4-5 टाइप्स के टैक्सेस और इंटरेस्ट है जो आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय पे करने होंगे। नंबर 1, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स में क्या क्या आ गया आपका? सेल्फ असेसमेंट टैक्स जब आप पे करेंगे उसमें से क्या क्या हम लेस कर लेंगे? एडवांस टैक्स जो आप पे कर चुके हैं वो हम लेस करेंगे। टीडीएस और टीसीएस जो आप पे कर चुके हो वो भी हम लेस करेंगे अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय। सेक्शन 89 का रिलीफ भी मिलता है आपको अपडेटेड रिटर्न में। फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा, मैट और एएमटी भी मिलेगा। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 जो हमें 5 लाख से बिलो इनकम होने पर रिलीफ मिलता है, वो उस रिलीफ की बात कर रहे हैं ये। फॉरेन टैक्स क्रेडिट और मैट और एएमटी का क्रेडिट भी आपको मिलेगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे अपडेटेड रिटर्न के लिए। नंबर 2, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। सेक्शन 234A का इंटरेस्ट आपके ऊपर लगता है अगर आप टाइम पे अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करते हैं। तो ये रिटर्न आपका कब से शुरू हो जाता है? जो हमारी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है वहां से लेकर जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस मंथ तक आपको ये इंटरेस्ट लगता है। 1% पर मंथ ये इंटरेस्ट आपको लगेगा। तो आपको 234A का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करेंगे तब। देन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। सेक्शन 234B का इंटरेस्ट लगता है एडवांस टैक्स की पेमेंट टाइम पे ना करने पर। If an assessee may be liable to pay interest section 234B at the time of filing updated return on amount of assessed tax declared in the updated return for the period starting from 1st April of the relevant assessment year and ending on the date on which assessed tax is paid before the filing of updated return। ये कब से आपका शुरू होता है? जो आपकी असेसमेंट ईयर शुरू हो रहा है उसके 1 अप्रैल से शुरू होता है ये इंटरेस्ट। और जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, जब आप अपना टैक्स पे करेंगे उस मंथ तक आपके ऊपर ये इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। ये इंटरेस्ट आपका कब लगता है? अगर आप अपना एडवांस टैक्स पे नहीं कराते हैं, मतलब 31 मार्च तक आपका एडवांस टैक्स फुल पे हो जाना चाहिए। अगर आप नहीं कराते तो सेक्शन 234B का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देन सेक्शन 234C। सेक्शन 234C का इंटरेस्ट आपको पे करना होता है अगर आप एडवांस टैक्स की जो पेमेंट करा रहे हैं वो उतने पोर्शन में नहीं करवा रहे जितने पोर्शन में आपको करानी चाहिए थी। जैसे कि आपकी 4 इंस्टॉलमेंट होती है एडवांस टैक्स की। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून को आपकी पे हो जानी चाहिए, सेकेंड 15 सितंबर को, देन 15 दिसंबर एंड देन 15 मार्च। ठीक है, तो इसमें कितना परसेंट आपको टैक्स पे करना होता है? 15%, 45%, 75%, 100%, इतना जैसे आपको टैक्स पे करना होता है। बट अगर आप उस पोर्शन से कम टैक्स को पे कराते हैं तो सेक्शन 234C का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय भी ये टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपने उसको सही पोर्शन में सबमिट नहीं किया है, डिपॉजिट नहीं किया है, तो आपको 234C का इंटरेस्ट पे करना होगा अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय। अब बात आती है सेक्शन 234F की पेनल्टी के बारे में। अगर आपने पहले अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, अब आप अपनी रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, तो सेक्शन 234 के अंदर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बिलेटेड रिटर्न के टाइम पर भी ये पेनल्टी पे करनी होती है। कितनी होती है ये पेनल्टी? असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए अगर हम बात करें तो अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपीज़ से कम है तो आपके लिए ये पेनल्टी है 1000 रुपीज़। अगर आपकी 5 लाख से ज़्यादा है तो 5000 रुपीज़ आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 234F। तो जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी पे करना है, 234A का इंटरेस्ट भी पे करना है, B का इंटरेस्ट भी पे करना है, C का इंटरेस्ट भी पे करना है और 234F की पेनल्टी भी पे करनी है।
इसके अलावा आपको जो एडिशनल टैक्स पे करना है वो अभी हमने पहले बात करी थी, 25% पे करना है आपको अपने इंटरेस्ट अमाउंट का और टैक्स अमाउंट का। 25% कब पे करना है? अगर आप पेमेंट करा दे अपडेटेड रिटर्न फाइल कर देते हैं 12 मंथ्स के अंदर अंदर। अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए, 24 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो आपको पे करनी पड़ सकती है 50% पेनल्टी एज एन एडिशनल टैक्स। सो ये था आपका एडिशनल टैक्स। नाउ वी कम टू सेकेंड सिचुएशन। अगर आपने अपनी रिटर्न तो फाइल कर दी है बट आप उस रिटर्न में करेक्शन करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या अमाउंट पे करना होगा अपडेटेड रिटर्न में। नंबर 1, सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स को जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम वो वाला टैक्स भी लेस करेंगे जो आपने ओरिजिनल रिटर्न के टाइम पर पे किया था। वो टैक्स लेस करने के बाद जो बैलेंस और आपका टैक्स बनेगा वो हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स में पे करेंगे। देन सेक्शन 234A का इंटरेस्ट। A person shall not required to pay interest under section 234A at the time of furnishing the updated return if he has already filed the original return। 234A का जो इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है वो हमारा लगता है जब हम ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं करते तब, क्योंकि इस सिचुएशन में मैं ओरिजिनल रिटर्न अपनी ऑलरेडी फाइल कर चुकी हूँ तो 234A का इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे नहीं देना। सेकंड, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। 234B का इंटरेस्ट कब लगता है? अगर आपने एडवांस टैक्स अपना फुल डिपॉजिट नहीं कराया है 31 मार्च तक, where a person has already filed the original return, belated and revised return for the relevant assessment year and subsequently filed the updated return। Section 140B provide that interest under section 234B at the time of furnishing updated return shall be computed on the amount of assessed tax as the assessee may be liable to pay interest 234B at the time of filing updated return on the period starting from 1st April of relevant assessment year। ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। मान लीजिए आपने अपनी ओरिजिनल रिटर्न में अपना टैक्स दिखाया था 20,000 रुपीज़ और आपने वो पूरा अपना एडवांस टैक्स के थ्रू पे करा दिया था 31 मार्च से पहले। तो उस केस में आपने 234B के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया अपनी ओरिजिनल रिटर्न को फाइल करते समय, क्योंकि आपने अपना टैक्स पूरा पे करा दिया था। बट जब आपने अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल करी तो वही 20,000 टैक्स का अमाउंट बन जाता है 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ क्योंकि वो टैक्स अमाउंट बन चुका है तो आपका जो 10,000 का डिफरेंस है वो भी आपको एज अ एडवांस टैक्स पे कर देना चाहिए था। यहाँ पे ये एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया। लेट सपोज वो 32,000 का अमाउंट बन जाता है और आपका एडवांस टैक्स बन गया 12,000 रुपीज़, क्योंकि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी हमारी 10,000 से ज़्यादा पर बनती है। तो अगर वो 12,000 रुपीज़ आपका रह जाता है पे कराना तो उस केस में भी आपको 234B का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। 1 अप्रैल से वो कैलकुलेट होगा और कब तक होगा? जब तक कि वो अमाउंट आप पे नहीं करा देते। ठीक है। देन इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C, ये भी आपका एप्लीकेबल होगा, डिपेंड करता है कि आपकी फर्दर लायबिलिटी कितनी बन रही है अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय। अगर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है और आपका जो प्रोपोर्शन में आपने पेमेंट करी है उसमें डिफरेंस क्रिएट होता है तो ये इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। देन 234F, 234F की पेनल्टी लगती है जब आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं करते या फिर लेट फाइल करते हैं तब। तो क्योंकि ये कंडीशन में आप ऑलरेडी अपनी रिटर्न को फाइल कर चुके हैं तो 234F की पेनल्टी आपको अब नहीं पे करनी होगी अपडेटेड रिटर्न के टाइम पर। अगेन एडिशनल टैक्स आपको पे करना है, जितना भी आपका टैक्स बना है, इंटरेस्ट बना है, उन सब के ऊपर 25% और 50% आपको पे करना होगा एडिशनल टैक्स। इट डिपेंड्स कि आपने उस रिटर्न को कब फाइल करने जा रहे हैं। सो ये थी बेसिक चीज़ें कि अपडेटेड रिटर्न आप कब फाइल कर सकते हैं, कौन कौन फाइल कर सकता है, कब फाइल कर सकता है, कितना उनको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, क्या क्या इंटरेस्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, ये सब हमने डिस्कस करा है अभी तक। अब बारीक बात करते हैं कि इसकी रिटर्न कितनी बड़ी होती है, क्या क्या फील्ड्स होते हैं। ऑल्दो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकली इस फॉर्म को देखेंगे, बट एक हम ओवरलुक ले लेते हैं।
अपडेटेड रिटर्न को जो है इन्होंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 में आपको सब कुछ अपना नेम, आधार, असेसमेंट ईयर, आपने रिटर्न पहले फाइल करी है या नहीं करी है, अगर करी है तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, रिसिप्ट नंबर सब आपको देना होता है। अब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, यस नो, कौन सी ITR आप सिलेक्ट करेंगे, ITR 1 to ITR 7 फॉर्म्स हैं हमारी रिटर्न के, तो आप किस ITR के अंदर अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो ITR 1 सिलेक्ट करेंगे, अगर आपकी अदर इनकम है और एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, ITR 2, बिजनेस की रिटर्न है तो ITR 3, ITR 4 अगर आप की जो है बिजनेस की रिटर्न है बट आप उसमें कंपोजिशन में अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो ITR 4। तो ये सब फॉर्म आपको सेलेक्ट करने हैं अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय। फिर उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप 12 महीने के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आपको उसका जवाब देना है येस या नो। तो ये सब इस फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली इस फॉर्म को कवर करने करेंगे। सो ये थी एक थ्योरेटिकल नॉलेज आपके लिए कि अपडेटेड रिटर्न क्या होता है, कौन फाइल कर सकता है, कब फाइल कर सकता है, कितनी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, कितना आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर कैसे सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम सीखेंगे कि प्रैक्टिकली आप ITR को कैसे फाइल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।